सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो किसी ट्रायंगल का थर्ड एंगल कैलकुलेट कर सके, और हमें ये काम करना है बाय यूजिंग हैज़ डिफाइंड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। तो आज के इस वीडियो के लिए जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि जब हम अपना प्रोग्राम रन करें तो यूज़र को मैसेज दिखे कि प्लीज़ एंटर टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन द रेंज 0 to 180 डिग्रीज। मतलब कि किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स एंटर करिए जो कि 0 से 180 डिग्रीज की रेंज में हो। उसके बाद में हमें यूज़र को मैसेज देना है कि प्लीज़ एंटर द फर्स्ट एंगल। यूज़र को हमें ट्रायंगल का फर्स्ट एंगल मांगना है। मान लीजिए यूज़र ने कोई वैल्यू दी, उसके बाद में हमें यूज़र से सेकेंड एंगल मांगना है उस ट्रायंगल का। फिर यूज़र ने हमें सेकेंड एंगल दिया, उसके बाद में हमें क्या करना है, दोनों एंगल्स का यूज़ करके थर्ड एंगल कैलकुलेट करना है, और उसके बाद में यूज़र को मैसेज दिखाना है कि द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज़ 40 डिग्रीज। तो इस काम को करने के लिए जो हमें छोटा सा फॉर्मूला या छोटा सा लॉजिक पता होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये तीनों एंगल्स हैं हमारे पास, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है। तो अगर हमें एंगल ए पता है, हमें एंगल बी पता है, तो एंगल सी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। हमने एंगल ए और एंगल बी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो उसका साइन चेंज हो गया। इस फॉर्मूला को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 180 माइनस ए प्लस बी। मतलब यूज़र द्वारा दिए गए दोनों एंगल को ऐड करके हम 180 से अगर माइनस कर दें तो हमें थर्ड एंगल मिल जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आज का प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो आज के प्रोग्राम को लिखने के लिए मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। मैंने अपने VS कोड में हैज़ इंक्लूड stdio.h को पहले से इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि ये हेडर फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सी प्रोग्राम के लिए, क्योंकि printf और scanf का डिक्लेरेशन इसी हेडर फाइल में होता है। उसके बाद में मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, और मेन फंक्शन जो है लास्ट में रिटर्न करेगा 0 जो कि एक इंटीजर है। तो चलिए आज का प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, कि हमें हैज़ डिफाइन का यूज़ करना है। तो मैं हैज़ डिफाइन का यूज़ कर लेता हूँ और एक नाम दे देता हूँ, उस नाम को एक वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं नाम देता हूँ सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ANGLES, सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स कितना होता है किसी भी ट्रायंगल का, 180। तो जहाँ भी मुझे 180 यूज़ करना होगा वहाँ मैं सम ऑफ एंगल्स लिख दूंगा। उसके बाद में चलिए अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। जो तीनों एंगल हैं वो है पहला एंगल A, दूसरा एंगल B और तीसरा एंगल C। हम तीनों ही एंगल को किसी भी टाइप का बना सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं तीनों एंगल को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर देता हूँ। तीनों ही एंगल्स हमारे इंटीजर टाइप की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में जो यूज़र को हमें मैसेज दिखाना है, उस मैसेज को टाइप करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले से मैसेज को कमेंट में पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है लिखना हमें आसान रहे। तो सबसे पहले हमें यूज़र को मैसेज दिखाना है कि प्लीज़ एंटर टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन द रेंज 0 to 180 डिग्रीज। ये मैसेज हमें यूज़र को सबसे पहले दिखाना है। तो इस मैसेज को मैं कहाँ लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा printf फंक्शन के अंदर। printf फंक्शन के अंदर इस मैसेज को मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो इस मैसेज को मैंने पेस्ट कर दिया नेक्स्ट लाइन करने के बाद, ताकि अब हमारा इसके बाद वाली लाइन नेक्स्ट लाइन में आए। उसके बाद में हमें यूज़र को मैसेज देना है कि एंटर द फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल एंटर कराने के लिए हमें यूज़र को मैसेज देना है। तो मैं printf के अंदर फिर से इस मैसेज को मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। इस मैसेज को मैंने पेस्ट कर दिया कि एंटर द फर्स्ट एंगल। तो अब जब जैसे यूज़र फर्स्ट एंगल एंटर कराएगा तो हम scanf का यूज़ करके उस एंगल को रिसीव कर लेंगे। तो रिसीव करने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा वो %d होगा, क्योंकि जो एंगल है वो इंटीजर टाइप का है, और इस पहले एंगल को हम रिसीव करेंगे a नाम के वेरिएबल में। इसी तरीके से हम यूज़र से दूसरा एंगल भी मांग लेंगे। तो दूसरे एंगल को मांगने के लिए मैसेज में जो पेस्ट करूँगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि एंटर द सेकेंड एंगल। तो एंटर द सेकेंड एंगल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद में सेकेंड एंगल को हम B नाम के
वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें तीसरा एंगल जो कि सी है वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सम ऑफ एंगल्स में मतलब 180 में हम माइनस कर देंगे दोनों एंगल का सम को, जैसे कि हमने फॉर्मूले में समझा था अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा सी नाम के वेरिएबल में थर्ड एंगल आ जाएगा। अब जो हमें यूज़र को मैसेज दिखाना है वो कुछ इस तरीके से शो करना है। तो मैं इस मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ और यूज़र को मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे मैसेज देता हूँ यूज़र को मैं कि द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज़, यहाँ पे लिखना है मुझे %d, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। तो वेरिएबल क्या है, सी, जिसमें ये वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि रन होने में कैसे हमारा ये प्रोग्राम तीसरा एंगल कैलकुलेट करता है किसी ट्रायंगल का। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद सबसे पहले हमें ये मैसेज दिखना चाहिए कि प्लीज़ एंटर। तो हमें ये मैसेज दिख के आ गया कि प्लीज़ एंटर 2 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन द रेंज 0 to 180 डिग्रीज। फिर फर्स्ट एंगल हमसे मांग रहा है, तो फर्स्ट एंगल में ये देता हूँ 60, ताकि हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाए 60। फिर सेकंड एंगल मैं देता हूँ 80, सेकंड एंगल 80। उसके बाद में हमें जो आंसर आ गया वो आ गया कि द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज़ 40 डिग्रीज। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी दो वैल्यूज़ देख के तीसरा एंगल आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का। हालांकि इस प्रोग्राम में अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं जो कि इफ़ एल्स का यूज़ करके किए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यूज़र अगर नेगेटिव एंगल दे देता है या 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ा एंगल दे देता है, एंटर कर देता है, तो उन केसेस को संभालने के लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही समझना काफ़ी होगा, क्योंकि अभी हम लेवल 0 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम प्रॉब्लम नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।